हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे अवतल और उत्तल दर्पण के क्वेश्चंस। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने इसकी पूरी थ्योरी को समझा था। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, ये जो है पिछली क्लास का ही लिखा हुआ सब कुछ है, जिसमें हम लोगों ने अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में समझा था, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस मिरर के बारे में समझा था, जिसमें हमने इसके हर एक रूल्स को समझा था, हर एक पॉइंट को समझा था कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, और साथ ही साथ इस पे जो इसके जो चित्र बनते हैं, यानी कि जो इसकी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरीके से बनता है, ये सब कुछ हमने यहाँ पर देखा था कि जब अनंत पे रहेगा तो फोकस पर बनेगा, जब अनंत और सी के बीच में रहेगा यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो एफ और सी के बीच बनेगा, ठीक है। सी पर रहेगा तो सी पर ही बनेगा। तो सारे रूल्स हमने आपको समझा दिए थे, और साथ ही साथ ये जो सारे रूल्स है आपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन भुला जाता है चीज़, तो एक बार हमने रिवीजन सारा कुछ करा दिया है, ठीक है। उत्तल दर्पण के बारे में भी बता दिया था, चिन्ह परिपाटी बता दिया था, और यहाँ पर आवर्धन के बारे में बताया था, और ये फॉर्मूला हमने बताया था, ठीक है। तो पूरा पूरा जो इस क्लास का पूरा एक समराइज है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको उस चीज़ की ज़रूरत जो है पड़ती रहेगी लेक्चर्स में, मतलब कि जब हम अभी आज के लेक्चर में यानी कि जब क्वेश्चन करेंगे तो उन चीज़ों को यहाँ पर लिख देते हैं, बाकी चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, तो क्या क्या आपको याद रखना है अगर इनके न्यूमेरिकल्स को करने हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए याद रखना है कि जो इसमें u आपका आएगा, u क्या होता है, u होता है दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, u होती है ये हमेशा आपकी किस में रहेगी, ये आपकी हमेशा निगेटिव में रहेगी, ठीक है, निगेटिव में रहेगी। उसके साथ v क्या होता है, v होता है जहां पर आपका प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी भी पहले आप फोकस लिख लीजिए, फोकस की दूरी किस में रहेगी, वो भी माइनस में ही रहेगी, निगेटिव में ही रहेगी। और v जो आपका आता है, या फिर इसको ही किधर भी लिख सकते थे, इसको नीचे जानबूझ करके लिखे हैं, इसके बारे में एक बात और बतानी है आपको ना। तो यहाँ पर ये क्या है, माइनस में ये भी रहेगा। और हमने कहा था कि ये सारी चीज़ माइनस में क्यों होती हैं, क्योंकि चिन्ह परिपाटी को देखा जाता है, और चिन्ह परिपाटी आपकी ये कहती है, ठीक है, कि अगर कोई चीज़, जैसे कि ये जो पॉइंट है आपका पोल होता है, यानी कि ध्रुव होता है, ये वाला पॉइंट, तो अगर कोई चीज़ दर्पण की इस तरफ है तो वो माइनस में होगी, उस तरफ है तो प्लस में, ऊपर है तो प्लस में होगी, नीचे है तो माइनस में होगी, ये चिन्ह परिपाटी बताती है। लेकिन हमने आपको एक चीज़ ये भी बताया था कि हो सकता है कभी अगर आपको जो चित्र है वो उल्टा बना करके दिया गया, अगर चित्र बना करके दिया गया तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिखा है तब आप इसी चिन्ह परिपाटी को मानेंगे। और जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनाएंगे वो भी हमने समझाया था। डायग्राम आपका जो हमेशा रहेगा, डायग्राम जो आपका हमेशा रहेगा उत्तल दर्पण अवतल का, वो इस तरीके से बनाएंगे, और इस पे जो कलई होती है जो लगाने की, वो इधर की तरफ लगी होगी, ठीक है, इधर की तरफ लगी होगी। और आपका जो F होगा वो यहाँ पर होगा, और जो C होगा वो सब इधर होगा, ठीक है। और इसी वजह से इधर ही वस्तु रखते हैं, क्योंकि इधर ही हमारा जो होता है रिफ्लेक्शन सरफेस होता है, ठीक है, परावर्तक सतह होती है, तो इधर रखते हैं। तो देखिए हमने कहा कि ये आपका पॉइंट P होता है, तो पोल से ये इधर की तरफ है, तो ये इधर की तरफ हमारा वस्तु भी रखी जाती है, और इधर की तरफ डायग्राम भी हमारा बनता है, यानी कि उसका इमेज भी बनता है, और फोकस भी इधर ही होता है। इस वजह से ये सारे के सारे क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, ठीक। उसके बाद हमने कहा कि उत्तल दर्पण के बारे में बताया। उत्तल दर्पण में क्या हमने कहा था, अब यहाँ पर लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, दर्पण की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो इसमें क्या है, इसमें जो u होता है आपका वो तो माइनस में रहता है, सॉरी यहाँ पर निगेटिव लिख रहे हैं ना, माइनस में रहता है, ठीक है। लेकिन जो बाकी के आपके फोकस होता है और जो आपका प्रतिबिंब का दूरी होती है वो किस में रहता है, प्लस में रहता है। क्यों, क्योंकि जो उसका डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप बनाएंगे हमेशा जो है उत्तल लेंस का, और इसको किधर से पेंट किया जाता है, इधर की तरफ से पेंट किया जाता है, ठीक, इधर की तरफ से। तो इसकी जो परावर्तक सतह होती है वो किधर होती है, इधर की तरफ होती है। तो परावर्तक सतह के सामने ही हमेशा हम लोग किसी भी वस्तु को रखते हैं, तभी तो भाई अगर आप शीशा है तो शीशा पर ऐसा तो नहीं पीछे से देखते हैं, पीछे से देखेंगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, आप तो जिधर उसकी सतह है ना, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्शन सरफेस है, उधर की तरफ खड़े होते हैं, तब आपका चेहरा उसमें दिखाई देता है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है।
तो वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ये परावर्तक सतह ये है, तो हमेशा वस्तु जो है यहाँ पे रखी जाएगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो इधर वस्तु रखी जाएगी, लेकिन जो इसका फोकस होता है वो तो यहाँ पर होता है, इस साइड होता है, और जो इसका केंद्र होता है वो इस साइड होता है। हमने बताया था क्यों होता है, क्योंकि ये सर्कल इधर बन रहा है तो ये इसके अंदर ही इधर ही आएगा, इधर सर्कल इधर बन रहा है तो ये केंद्र इधर की तरफ आएगा, ठीक है। इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा। तो इसमें ये जो होता है निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर पोल होता है तो पोल के इधर जो चीज़ें होंगी वो निगेटिव में होंगी, तो ये निगेटिव होता है। लेकिन बाकी का जो इसका फोकस होता है, इसका जो फोकस होता है आप खुद से भी आप समझ सकते हैं कि फोकस उस तरफ है, तो उस तरफ है मतलब चिन्ह परिपाटी के हिसाब से, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, तो ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका v जो होता है यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, देखिए वस्तु के प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, और आभासी बनने का मतलब है कि दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। दर्पण के जैसे ये इसकी सतह है परावर्तक सतह, तो उसके पीछे की तरफ बनेगा, ठीक है, तो उसको आभासी कहते हैं। तो ये हमेशा इसमें आभासी ही बनता है, यानी कि उधर की साइड ही बनता है, और उधर के साइड बनेगा कहने का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो डिस्टेंस नापी जाएगी वो किस में ली जाएगी, पॉजिटिव में ली जाएगी। तो आपको मोटा मोटी इस पूरे चैप्टर में मतलब कि इस पूरे टॉपिक में ये और ये याद रखना है इन दोनों डायग्राम के साथ में, ठीक है बस। और एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है, उसको भी बता देते हैं। एक फॉर्मूला क्या, दो फॉर्मूला, ठीक है, एक नहीं दो फॉर्मूला। यहाँ पर हमने लिखा था अभी नीचे, एक आवर्धन का और एक इसका फॉर्मूला बेसिक, ठीक, रिलेशन वाला। कौन कौन सा फॉर्मूला है, एक आपको याद रखना है कि 1/v + 1/u = 1/f, ये तो इनके बीच का रिलेशन वाला फॉर्मूला हो गया। और एक आपका फॉर्मूला इनको याद रखना है आवर्धन का फॉर्मूला, ठीक है, किसका, आवर्धन का। आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि जितनी बड़ी इमेज बनेगी और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितनी बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अपॉन में जितनी बड़ी वस्तु होगी, उसी का रेशियो हमारा आवर्धन कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग v से भी निकाल सकते हैं, मतलब कितनी दूरी पर बन रहा है और कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, कितनी दूरी पर वस्तु है, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला है। तो बस आपको यही याद रखना है, इतना अगर आप याद रखते हैं तो इसके जो क्वेश्चन है कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से आते हैं उसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग बेसिक देखिए क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। बेसिक मतलब इतने भी छोटे नहीं रहेंगे, लेकिन आपको ये पहले ये बता देते हैं क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। इसको इरेज कर दे तब। देखिए ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो इस तरीके से, जैसा कि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है कि फोकस दे दिया आपको, फोकस दे दिया, प्रतिबिंब के बीच की दूरी दे दी, तो वस्तु के बीच की दूरी, ऐसे करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर ये चीज़ें नहीं पता है तो फिर आप दूसरे क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम उनके क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादातर जो फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं IRT में, ठीक है, या फिर पॉलिटेक्निक में, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हिसाब से जो देखे जा रहे हो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ऑप्शन जो रहता है वो आपका वेरिएबल के फॉर्म में रहता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसा कि दे दिया कि इस तरीके से इतनी दूरी पर रखा है, इतनी दूरी पर रखा है, वहाँ पे कुछ वैल्यूज़, एक आध दो वैल्यूज़ दे दिया, या फिर कह दिया कि जो फोकस है वो जितने पे वस्तु रखा है उसका 2 गुना है, उसका 4 गुना, इस तरीके से करके दे दिया। ऑप्शन आपको दे दिया, ऑप्शन में है f/2, ठीक है, v/2, u/2 और v/2, ऐसे करके m/2, ऐसे करके। तो इस तरीके के ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है इस जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। पूरी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो लाइट चैप्टर हो, चाहे वो साउंड चैप्टर हो, चाहे मेजरमेंट चैप्टर हो, चाहे हाइड्रोस्टैटिक हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, कोई भी चैप्टर हो सकता है। तो हर एक चैप्टर्स जो है इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम कभी एक आध बार दिए होंगे IRT का या फिर पॉलिटेक्निक का, आप देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको बीच बीच में दिखते रहते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ वाले भी आएंगे, लेकिन ज़्यादातर इन तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चन को वही आदमी सॉल्व कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट उसको रखना है, और उसको एक तरीके से डेरिवेशन जैसा हो जाता है कि भाई प्रूव कीजिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। तो वो जो होता है क्वेश्चन एक अलग बनता है, तो वो तभी हो पाता है जब उसका कॉन्सेप्ट हमको पता होता है, ठीक है। तो हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, तो पहले हम लोग कुछ छोटे क्वेश्चन लगाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं तो इनको भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है।
चलिए तो इसको हटाते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में है आज की क्लास में। ठीक, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट करना हो तो क्वेश्चन पहले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखेंगे, है ना, थोड़ा सा हम क्वेश्चन लिखेंगे या फिर हम बोल दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए पढ़ देते हैं, जो डेटा है वो हम लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी जो आपको दी है वो कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का एक अवतल दर्पण, तो दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसी स्थिर दीवार से, एक दीवार है, ठीक है, समझ लीजिए एक दीवार है, इस तरीके से स्थिर दीवार है और यहाँ पर एक दर्पण रखा गया है। ठीक है, अब अवतल दर्पण है तो हमने कहा कैसा डायग्राम आपको बनाना है, इस तरीके से बनाना है और इस पे कलई इस तरीके से लगानी है, इस तरफ। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। एक स्थिर दीवार ये है और उसके मतलब कि उसके पास में ही एक अवतल दर्पण रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया है, 35 मीटर की दूरी पर रखा गया है। 35 मीटर नहीं, 35 सेंटीमीटर है ना, 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दीवार से कितना दूरी पर, ध्यान से समझिएगा, दीवार से कितना दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए ताकि उसका प्रतिबिंब इस दीवार पर बने। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, आपके ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा था, पूछा था कि यहाँ पर पूछा दीवार से कितनी दूरी पर, दीवार से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, वस्तु रखी जाए कि प्रतिबिंब दीवार पर बने, दीवार पर बने। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चंस हो गया, टोटल क्वेश्चन ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो। फिर से हम आपको समझाते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दीवार है, ठीक है, उसके 35 सेंटीमीटर दूरी पर एक हमारा अवतल दर्पण रखा गया है। अब अवतल दर्पण रखा गया है तो जब हम इसके सामने कोई वस्तु रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम इसके सामने यहाँ पर वस्तु रखते हैं, तो हो सकता है कि इसका इमेज इधर बने, है ना, इसका इमेज जो है इधर की तरफ बने। अब ये इधर बन रहा है, मतलब ये मत सोचिए कि ये दीवार की तरफ तो जा ही नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं तो बनेगा ही साथ में उसके, है ना। अब ऐसा नहीं कि एकदम हमने सटा दिया तो यहीं पर है, ये लेंस जो है ऐसा बीच में रखा गया होगा। चलिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा उठा करके लगा देते हैं ना। ये जो लेंस है यहाँ पर इस तरीके से रखा गया होगा, है ना, इस तरीके से रखा गया होगा, लेंस नहीं दर्पण। तो ये दर्पण जो है इस तरीके से रखा गया। तो अब जब ये हम यहाँ पर रख रहे हैं तो मान लीजिए कि इमेज जो है वो इधर की तरफ बना रहा है और पास ला रहे हैं तो इमेज यहाँ पर जा रही है। हमने कहा था ना जितना पास लाते जाएंगे इमेज जो है इधर भागती चली जाएगी। ठीक है, तो इसको और पास ला रहे हैं तो इमेज मान लीजिए कि यहाँ पर आ रही है। तो हम इसको कहाँ पर, एक ऐसी जगह बताइए फिक्स कि हम उसको वहां पर रख दें, ठीक है, तुरंत बिना ऐसा चेक किए कि यहाँ रखे कि यहाँ रखे कि यहाँ रखे, ये बिना किए डायरेक्ट एक जगह पर रख दे और सीधा का सीधा जब उसका प्रतिबिंब बने तो वो इस दीवार पर बने। वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा ये हमको बताना है। तो अब ध्यान से समझिए, इमेज कहाँ पर बनवानी है, इमेज बनवानी है इस दीवार पे। तो यानी कि ये हमको फिक्स बता रहा है कि इमेज जो बनेगी उसकी दूरी कितनी होगी लेंस से। देखिए इमेज तो यहीं पर बनेगी, ये तो फिक्स हो चुका है। अब हम देखेंगे कि लेंस से उसकी दूरी कितनी है, 35 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज की दूरी है, इमेज की दूरी क्या होती है, लेंस दर्पण से, बार बार लेंस क्यों आ रहा है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, v होती है। तो v तो हमको सीधे सीधे दे दिया है 35 सेंटीमीटर। ये जो दिया गया है ये v ही तो हमारा है, क्योंकि यहीं पर तो प्रतिबिंब बनेगा, बता दिया है तो v आ गया। और हमको फोकस बताया गया है, कितना बताया गया है, 10 सेंटीमीटर बताया गया है। तो जब हमको v दिया है और u दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं u।
ये इस वाले फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, u निकाल सकते हैं। और u कौन सा पॉइंट होता है जहां जो ये बताता है कि लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर होगी। तो हमको ये पता चल जाएगा कि लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, तो हम उसको निकाल करके बता सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, u निकालना पड़ेगा। तो आइए इसको फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो अब एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला तो यही लिखा है ना, बस यहाँ पे वैल्यू सीधे रख रहे हैं। ठीक, तो 1/v, तो 1/v क्या है, 35 है। तो क्या हम यहाँ पर 35 रख दे, सही होगा? सही होगा, गलत तो नहीं होगा ना? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, चिन्ह परिपाटी का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन में वैल्यूज को पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, वैल्यूज को जब रख रहे हैं, अभी तक तो ये 35 था, लेकिन जब साइन कन्वेंशन देखेंगे तो हमने कहा कि ये अवतल दर्पण में ये तीनों चीजें क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। ठीक है, ये जो आपका v होता है, केवल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये पॉजिटिव में होता है, वो लास्ट वाली कंडीशन जो हमने बताई थी कि जब ये फोकस और पोल के बीच में होता है तब ये जो है आभासी डायग्राम बनाता है। ठीक है, लेकिन ये आभासी तो बना नहीं रहा है। कैसे पता आभासी नहीं बना रहा है? कैसे पता? क्योंकि जब दीवार पे किसी चीज का डायग्राम बन जा रहा है, ठीक है, वास्तविक और आभासी हमने आपको क्या बताया था, यही तो बताया था ना। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसको हम लोग किसी भी चीज पर, पर्दे पर या दीवार पर कहीं पर उसका प्रतिबिंब बना सके या फिर बने। और आभासी ऐसा होता है जिसको हम पर्दे पे छाप नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको हम दीवार पे दिखा नहीं सकते हैं, तो वो हमारा आभासी होता है। बस हमको आभास होगा, वो बन नहीं पाएगा, वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक तो वही होता है जो बन पाता है, वास्तव में हमको दिखता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट लगाना है कि जब ये दीवार पे बन रहा है तो ये आभासी तो नहीं होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, तो वास्तविक होगा तो हमको ये पता है कि वास्तविक जब होगा तो ये तीनों चीजें क्या होंगी, माइनस में होंगी। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको -35 रखना पड़ेगा। अब इतना इस क्वेश्चन में समय लेकर के समझाने का यही मतलब है कि आगे के क्वेश्चन में आपको ये सारे रूल्स याद रखने हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, समझा रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, 1/u। तो 1/u तो हमको निकालना ही है। अब आपको यहाँ पर माइनस या प्लस नहीं रखना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ मत कीजिए, वो खुद वो बन करके खुद ही आ जाएगा कि प्लस में है कि माइनस में है। अभी आप देखेंगे तो ये खुद ही माइनस में आ जाएगा, खुद ही माइनस में आ जाएगा, देखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, 1/f। तो 1/f यानी कि 1/10। लेकिन अब भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस भी इधर की तरफ रहता है, क्योंकि ये कर्व इस तरीके से कंप्लीट होता है तो इसका केंद्र भी इधर ही होगा, तो केंद्र जिधर होता है उधर ही फोकस होता है, तो ये इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब हमको इसको सॉल्व कर लेना है। क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को उधर भेजते हैं। तो जब इसको हम उधर भेजेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये चीज जो जाएगी इधर, मतलब इधर माइनस में थी, उधर गई तो प्लस में हो गई। तो लेकिन इधर वाला तो माइनस में ही रहेगा, ये वाला 10। तो 10 का माइनस हमने इधर रख दिया। ठीक, अब इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन तो समझते ही होंगे। 35 दूना 70 है ना, तो 70 इसका एलसीएम आ जाएगा। 35 दूना 70, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 7 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 बार ही जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। u, तो ये देखेंगे ये माइनस आपका 5 आ जाएगा और ये 70। तो इसको आप अगर कट करेंगे, ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना कट हो जाएगा, 14×5 70, 1/-14, या फिर ऐसे कह दीजिए -1/14, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आपको u निकालना है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो u यहाँ से जो आपका बन करके आ रहा है वो -14 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइनस इसमें लगा है तो -14 आ गया ना। -14 क्या, सेंटीमीटर। तो हमने कहा था ना कि अब ये खुद ब खुद माइनस बन करके आएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर की तरफ रखा जाएगा, है ना, तो ये माइनस में आ गया। अब हमारे ऑप्शन में देख रहे हैं कि 14 है, लेकिन -14 नहीं है। ठीक है, अब हो सकता है कि आप सोचे कि दूरी ही तो बताना है तो 14 लगा दे। ठीक है, गलत हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और एक सजेशन सभी को है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कितना भी आप कंफर्म हो, जैसा कि मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो क्वेश्चन में जो निकालना था एक बार उसको पढ़ करके तब टिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा, उसको सॉल्व किया, अब आ गया आपका आंसर, आपने उसको टिक किया, तो एक बार थोड़ा सा रुक जाइए, टिक करने से पहले एक बार देख लीजिए कि क्या निकालना था। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन इस तरीके से बना होता है कि हम वही ठोक के चले आते हैं और गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालना था, दीवार से कितनी दूरी पर, दीवार से कितनी दूरी पर, ना कि लेंस से। ये जो आपका आ रहा है ये लेंस से बता रहा है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी। मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पर हम रख रहे हैं, तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी आपकी कितनी होनी चाहिए,
14 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हम मान रहे हैं, लेकिन पूछा था कि दीवार से कितनी दूरी पर रखे। ठीक है, तो जब दीवार से आपसे पूछा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये वाली जो है आपको डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। तो ये 14 है, ये टोटल 35 है, तो इतना कितना होगा ये तो बच्चा बता सकता है ना। कैसे निकलेंगे भाई, 35 माइनस 14। ठीक है, 35 माइनस 14 कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ से 2, ठीक है, 21 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर। क्लियर, ओके। अब देखिए ये इतना छोटा क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सोचने लगेंगे कि यार ये तो आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, और हो सकता है 14 आ जाए तो 14 ही लगा दे फिर। ठीक है, तो कई चीजें इस क्वेश्चन में इंक्लूडेड थी, इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को पुटअप किया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, अब कुछ आवर्धन के क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के हो गए, अब इधर के लगाते हैं। ठीक है, ऐसे बदल बदल के फॉर्मूले लगाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं फिर से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, फिर से लिखते हैं ना, एफ कितना है 20 सेंटीमीटर, दर्पण कैसा है, अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए। ठीक है, यानी कि एक दर्पण है, ध्यान से देखिए, बना देते हैं डायग्राम। ठीक है, एक दर्पण है, इस तरीके से अवतल दर्पण बनाना है, और अवतल दर्पण आप बनाइए तो हमेशा ऐसे ही बनाइए, कोशिश कीजिए, हम बार बार आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे तो आप बना सकते हैं ऐसे अवतल दर्पण, लेकिन फिर साइन कन्वेंशन में दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको एग्जाम में ही बना करके आया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तब आप उसके अकॉर्डिंग उसको समझिए। ठीक है, जो हमने आपको तरीका बताया था इसके पिछले लेक्चर में। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये बन गया। तो इसका मान लीजिए कि फोकस जो है यहाँ पर होगा, मान लीजिए कि इसका फोकस यहाँ पर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, 20 सेंटीमीटर फोकस पे है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, फोकस है, तो इस वस्तु मतलब कि दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा और आभासी बने। यानी कि ये पूछ रहा है आपसे सीधे सीधे कि इस दर्पण से कितना दूरी पर हम वस्तु को रखें कि वो कैसा बने, 4 गुना बने। ठीक है, कैसा बने, 4 गुना बने, मतलब कि जितनी बड़ी वस्तु है उसका 4 गुना प्रतिबिंब बने, और आभासी भी बनना चाहिए। ठीक है, आभासी यहाँ पर कह दिया है, तो आभासी का मतलब क्या हो गया, आभासी का मतलब हो गया कि दर्पण के पीछे की बात हो रही है। ठीक है, तो वस्तु कहाँ पर होगी, ये आपका कैसा पॉइंट है, ये आपका एफ पॉइंट है, यहाँ पर कहीं पर आपका सी पॉइंट होगा, और ये आपका पी पॉइंट है। तो आभासी जो आपका प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, अवतल दर्पण में, वो तभी बनता है जब कोई वस्तु आपके एफ और पी के बीच में रखी जाती है। तो आपकी वस्तु जो है यहीं पर कहीं होगी। ठीक है, तो अब आपको यही दूरी बतानी है, तो अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन आपका एक है 80 सेंटीमीटर, एक है 90 सेंटीमीटर, एक है 15 सेंटीमीटर, और एक है 110 सेंटीमीटर। और एक बात हम बताएं तो इसको बिना सॉल्व किए आप सॉल्व कर सकते हैं। बताएं कैसे, देखिए आपको ये पता है कि ये 20 सेंटीमीटर है, और ये जो वस्तु रखी जाएगी पी और एफ के बीच में ही रखी जाएगी, क्योंकि उसको आभासी बनना है, और आभासी जो हमारा प्रतिबिंब है तभी बन सकता है जब ये फोकस और पोल के बीच में होता है। तो यहाँ पर ये जब 20 है तो यही डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो क्या ये 20 से ज़्यादा हो सकती है क्या कभी, क्योंकि इतना पूरा 20 है तो इसी के बीच में रहेगा, तो 20 से हमेशा कम रहेगा, जो कि तीनों वैल्यू आप देख रहे हैं ये 20 से बड़ी है, तो हमारा आंसर यही आना चाहिए। लेकिन हमको सॉल्व करके भी आपको बता देते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपना अगर थोड़ा सा, इसीलिए कहते हैं ना, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो कई तरीकों से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर तो हमारा फिक्स हो चुका है कि 15 ही आएगा, लेकिन अब कैसे आएगा, अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। कैसे आएगा 15 भाई, है ना, कैसे 15 आएगा, तो क्या बताया गया है, बताया गया कि इसको हम यहाँ ऐसी जगह पर रखें, ऐसी जगह पर रखें कि जब इसका प्रतिबिंब बने, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
इसका आभासी प्रतिबिंब जो है इस तरीके से बनेगा। यहाँ एक सेकंड दिखाते हैं कहाँ पे बनेगा। ऐसे करके ये जाएगी एक रेखा, ठीक है, और ऐसे डॉटेड होती हुई इधर जाएगी, ठीक, इस तरीके से, और एक रेखा इसके यहाँ से होती हुई जाएगी, ठीक है, ये फोकस से ऐसे होती हुई जाएगी, ठीक, ये ऐसे जाती हुई ऐसे आगे बढ़ेगी। ये सब हमने आपको समझाया था। और यहीं पर जहाँ पे मैच करेगी यहीं पे जो है ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, वस्तु के पीछे बन रहा है, और बता दिया है कि आभासी बन रहा है मतलब वस्तु के पीछे, और कैसा बन रहा है, 4 गुना बन रहा है, इस वस्तु के 4 गुना बन रहा है, ठीक है। तो जब भी वस्तु की बात आएगी कि वस्तु इतनी है, उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, वस्तु 4 सेंटीमीटर की है, वस्तु 5 सेंटीमीटर की बन रही है, वस्तु 4 सेंटीमीटर का है, प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर का बन रहा है, जब भी इस तरीके से चीजें आएंगी आप उसमें तुरंत केयरफुल हो जाइए कि वहां पर बात किसकी हो रही है, आवर्धन की बात हो रही है, ठीक है। तो आवर्धन का आप वहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि देखिए आप खुद से सोचिए कि आपको क्या दिया गया है, केवल और केवल एफ दिया गया है, फोकस दिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि वस्तु को कहां पर रख दिया जाए, यानी कि आपसे यू पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे यू पूछ रहा है, और आप यू तब तक नहीं बता सकते हैं इस फॉर्मूले से जब तक आपको वी नहीं पता हो। तो वी कहां से निकलेगा, वी इन्हीं चीजों से तो निकलेगा। वी कहां से निकलेगा, वी यहां से निकलेगा, आवर्धन से निकलेगा, ठीक है। तो हमारा मेन काम ये था कि हमने देखा कि अगर हमको वस्तु की दूरी निकालनी है तो हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिंपल। लेकिन इस फॉर्मूले में 3 वेरिएबल्स हैं, वी है, यू है, एफ है। तो एफ हमको दिया है लेकिन वी और यू नहीं दिया है, तो यू तो हमको निकालना ही है, वी हमको मिल जाए तो काम हो जाए। तो वी हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आवर्धन की बात हो रही है, ठीक है, वस्तु के दोगुना तिगुना की बात हो रही है। तो जब वस्तु की लंबाई की बात होगी तो आवर्धन आएगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो आवर्धन होता है m बराबर आपका होता है I/O, और इक्वल में होता है -v/u, ठीक है। अभी m को यहाँ पर हटा देते हैं, वो तो नोटेशन है, केवल डिनोट करने का एक अक्षर है। मेन हमारा यहाँ पर होता है, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये आपका इमेज होता है यानी कि प्रतिबिंब, और ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो आपके क्वेश्चन में सीधे सीधे कहा है कि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के 4 गुना बन रहा है। तो ये जो आप O और I देखते हैं, इसका क्या मतलब होता है पता है, इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट, ये आपका मतलब कि ये इमेज की हाइट, और ये किसकी हाइट होती है, ये हाइट होती है आपके ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर ये इसका 4 गुना बन रहा है, तो हम I को, यानी कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो कितना बन रहा है, वस्तु का 4 गुना। तो वस्तु कितनी बड़ी है, हमने माना O उसकी लंबाई है, तो वो इसके 4 गुना हो जाएगी। तो 4 इंटू O हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, O यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक। तो 4 इंटू O हो जाएगी ना, तो I की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि O से O कट जाएगा, ठीक है। या फिर कभी कभी फॉर्मूला आपको इस तरीके से भी आवर्धन को देखने को मिलेगा कि m इक्वल होता है H1/H2। H1 जो होता है आपका इमेज होता है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि H2/H1, ठीक है। H2 जो होता है आपका इमेज की लंबाई होती है, और जो H1 होता है वो ऑब्जेक्ट की लंबाई होती है। तो कुछ भी मान सकते हैं, I/O रख सकते हैं, H1H2 रख सकते हैं, और भी कुछ आपको जो मानना है वो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से O और O कट गया, तो केवल यहाँ पर क्या बचा, हमारा 4 बचा, और यहाँ से V और अपॉन में U बचा। तो यहाँ से हमको V निकालना है। जब हम V निकालेंगे तो हमको इसको इधर भेजना पड़ेगा, माइनस को भी इधर भेजेंगे। तो जब इसको हम उधर भेजेंगे तो V यहीं पे रहेगा, और टोटल माइनस U इधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4U हो जाएगा। तो यहाँ से हमको जो है V मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पर जो है V मिल चुका है। तो क्या अब हम फॉर्मूला अपना लगा दे, बिल्कुल लगा दे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आवर्धन वाला V निकल गया है ना। अब फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, तो 1/V है, तो V की जगह हम क्या, -4, ध्यान से समझिएगा अब इस चीज को। ये जो हमारा V आ रहा है ना, ये V जो आ रहा है हमारा -4 मतलब -4U आ रहा है, लेकिन इसमें एक माइनस हमको फिर से लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक माइनस हमको फिर से जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक माइनस हमको फिर से लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो माइनस में तो इसकी लंबाई को लेंगे, ठीक है। अच्छा, या तो फिर इसकी वैल्यू सीधे सीधे आ रही हो क्योंकि वेरिएबल्स में है,
तो एक बार इसको नहीं लेते, ठीक है, हटा करके देखते हैं, ठीक है, वैल्यूज आ जाएगी, वैसे आ जानी चाहिए। और उसके बाद क्या है, प्लस में है, और यहाँ पर क्या है 1/u नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू सीधे सीधे आ रही है वेरिएबल के फॉर्म में, तो उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमने कहा ना कि जब किसी चीज की वैल्यू निकलती है तो अपने साइन के साथ निकलती है, ठीक है। जैसे कि इसके पहले आपने देखा था कि u बराबर क्या था, -14 था, तो हम वहां पर माइनस पहले ही लगा था ना, तो वही चीज है, ठीक है। तो ये साथ में लगा हुआ है, तो इसको नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है, इक्वल में माइनस एफ है, तो एफ को भी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एफ को भी हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 20 लेंगे, ठीक है, 20 करेंगे। और इसको तो इसकी तो वैल्यू निकालनी है। और वैसे भी आप समझ लीजिए कि जो आपका ये v रहेगा ना, इस बार आभासी बन रहा है, तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा, क्योंकि देखिए आपका v इस बार यहाँ पर है, यहाँ p से लेकर ये दूरी, तो इधर की दूरी पॉजिटिव होती है, तो इसके में फर्क नहीं पड़ने वाला, ये यही रहेगा, ठीक है। चलिए, ये एक आपको एडवांटेज मिल गया थोड़ा सा। अब इसको हमको बस सॉल्व करना है, u की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे भाई, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा आपका, इस माइनस को ना हम ऊपर भेज देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सही है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4u, इससे डिवाइड करेंगे तो -1 यहाँ पर, प्लस इससे डिवाइड करेंगे 4 बार ही जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, 4 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर आपका ये चीज जो है इक्वल में -20 इतना करके आएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, है ना, ये आपका आ जाएगा 3। अब यहाँ से u निकाला जाए तो इसको इधर भेजेंगे और 3 को इधर भेजेंगे, है ना। तो यहाँ से आपका क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे सीधे इसको इधर कर दीजिए, तो 20 तिहाई कितना होता है, 60 होता है ना, 60, तो -60 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 4u, ठीक है, कितना आ जाएगा 4u। तो यहाँ से आपको u निकालना है, तो -60 और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका -15, ठीक है। तो 15 चौको 60 होता है, तो -15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इस वजह से आ रहा है, ये बता रहा है कि वस्तु जो है इधर की तरफ है ना, ये P से इधर की तरफ है, इधर तरफ माइनस होता है, उधर तरफ प्लस होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत पहले ही सॉल्व हो चुका था हम लोगों का, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आपने सीखा है तो, ठीक है, जो हमने बताया उसको समझ पा रहे हैं तो, क्योंकि इसके बीच है भाई, ये 20 है तो इसके अंदर कोई चीज है तो वो उससे कम ही रहेगा ना, बहुत करेंगे 19 रहेगा कम से कम, या फिर 19.999 रहेगा, ठीक है, 19.999 रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो उससे कम रहेगा, ठीक। तो वही चीज है, ये सारे ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे, इस वजह से यही वाला आंसर आना था, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर से एक बार हम इस क्वेश्चन को पूरा समझा देते हैं। क्वेश्चन ये था कि इसमें आपको एफ दिया था, अवतल दर्पण था, ये बताया था कि जो हम वस्तु रख रहे हैं उसका जो इमेज बन रहा है उसके 4 गुना बन रहा है, तो बताइए वो कहाँ पर रखी होगी, ठीक है, कहाँ पर होगी कि 4 गुना बन रहा है, वही आपको बताना था। हमने कहा कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है वैल्यू निकालने का, u निकालना है हमको, हमने देखा f दिया है और हमको u निकालना है, v पता ही नहीं है, तो हमने देखा कि इसमें 4 गुना की बात हो रही है, वस्तु की बात हो रही है और प्रतिबिंब की बात हो रही है। हमने कहा जब वस्तु और प्रतिबिंब की बात होगी तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर आवर्धन निकल रहा है, तो आवर्धन का हमने फॉर्मूला लगा दिया तो हमको v मिल गया u के फॉर्म में, तो u के फॉर्म में हमने इसको इधर रख दिया तो ये भी u हो गया, ये भी हो गया, तो जो 2 वेरिएबल्स थे वो अब एक वेरिएबल हो गया, तो एक वेरिएबल मतलब एक इक्वेशन, तो एक इक्वेशन बन गई हमारी, उसको हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि 2 वेरिएबल हो गए तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 2 इक्वेशन कहाँ से लाएंगे ढूंढ के, जब दिया ही नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया और हमारा जो आंसर है वो 15 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है, क्लियर है। माइनस इस वजह से आया क्योंकि ये इधर की तरफ है, ओके। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइए, है ना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेड़ का क्वेश्चन है। इससे हम लोग किसी भी पेड़ की ऊंचाई पता कर सकते हैं बिना उसको चढ़ करके नापे, ठीक है, सीधे पता कर सकते हैं। इसमें एक डायग्राम बना करके आपको दिया गया है, ये कैसे भी आ सकता है, इसमें आपको पेड़ दिया गया है, वो कुछ भी चीज आ सकती है, बिल्डिंग आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पेड़ जो है आपको इस तरीके से दिया गया है बना करके, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक लेंस जो है वो रखा गया है। अब आप कहेंगे इतना बड़ा लेंस, ठीक है,
तो वो क्वेश्चन में इसी तरीके से बनाया गया है, ठीक है। दूरी होगा तो पेड़ इसके हिसाब से तो छोटा ही दिखेगा ना। दूरी से आप देखते तो आपको पेड़ तो ऐसे हाथ के बराबर भी दिखता है, नहीं दिखता है? चलिए कोई बात नहीं, दिखेगा कभी ना कभी, है ना। चलिए तो ये पेड़ हो गया। तो पेड़ जो इसमें डायग्राम बनाया हुआ है हम वही बना देते एक बार। पेड़ से समांतर रेखा ही, और समांतर रेखा कहाँ पे कट करेगी? फोकस पे कट करेगी, ठीक है। तो इस ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लगभग आपका कौन सा पॉइंट होगा? सी पॉइंट होगा, इसका केंद्र। तो केंद्र से जो रेखा होती हुई जाती है वो वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है, ठीक है। तो अगर ये इधर से आ रही है चल करके, एक सेकंड, ये आपको हल्का दिख रहा है क्या? ठीक है, चलिए। तो उसी डायरेक्शन में ये लौट करके वापस चली जाती है, ठीक। इधर से आ रही है तो ये इधर के तरफ जाएगी, ठीक। और ये दोनों जहाँ पे कट करती हैं हमारा जो है प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। और प्रतिबिंब यहाँ पर कैसे बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर पेड़ उल्टा हो गया, तो पेड़ नहीं उल्टा है, हुआ है, उसका प्रतिबिंब उल्टा हुआ है, ठीक है। पेड़ तो इधर सीधा खड़ा है। तो ये जो है आपको बताया गया है। और ये जो इसकी हाइट है वो h1 कही जा रही है, वस्तु की हाइट। और जो आपका प्रतिबिंब बना हुआ है इसकी हाइट को h2 कहा जा रहा है, ठीक है। h2 कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये जो डिस्टेंस आपकी दी गई है, ये आपको u दिया गया है, सीधा सीधा जो होता है ना। u मतलब आपके वस्तु की दूरी। और जो ये वाली डिस्टेंस आपको दी गई है, ठीक है, मतलब कि जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है और मिरर के इसकी दूरी, तो ये आपको v दी गई है, ठीक है। सीधा सीधा वही दिया गया जो फॉर्मूले में आपके होता है। तो आपको ये बताना है, इसमें पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि वृक्ष की ऊंचाई होगी, ठीक है, वृक्ष की ऊंचाई होगी, ये आपसे पूछ रहा है। और इसको लगाने से पहले एक बार ऑप्शन को भी देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन को भी ध्यान से देखिएगा, है ना। हमने कहा था ना कि इस तरीके के जो है ऑप्शंस बना करके हर एक चैप्टर्स में आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने आपको 11 क्वेश्चंस दिए थे फिजिक्स के, रियल क्वेश्चंस, ठीक है, आईआरटी के जो पूछे गए थे 2024 में। उसका एक हमने पीडीएफ बना करके और उसका सोल्यूशन भी साथ में दिया था, ठीक है। तो उसको एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिए। वीडियो भी हमने बनाई है, पीडीएफ भी आपको वहीं पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। तो उसको देख लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। और जिन बच्चों को ढूंढने में दिक्कत होगी नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, वो इधर नंबर आपको दिया रहता है, वीडियो के नीचे एक पट्टी लगी रहती है, ठीक है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको चैनल पर ज्वाइन करा दिया जाएगा जिसमें आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, ये आपका ऑप्शन है, ठीक, ये आपका ऑप्शन है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है भाई ये, ठीक है। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था जब वस्तु और प्रतिबिंब के लंबाई ऊंचाई की बात आएगी तो आप किस पे जाएंगे? आप सीधे सीधे आवर्धन की तरफ देखेंगे कि आवर्धन बताओ कैसे काम होगा, ठीक है। तो आवर्धन क्या कहता है? आवर्धन कहता है कि I अपॉन O, ठीक है, इमेज की लंबाई अपॉन में ऑब्जेक्ट की लंबाई इक्वल में माइनस वी अपॉन यू कहता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यूज रखें कि इमेज की लंबाई कितना दिया गया है, h1 दिया गया है, ठीक, और ऑब्जेक्ट की इमेज की जो लंबाई है वो h2 दी गई है। इमेज तो ये है ना, ये तो हमारा मेन जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा h2 है और ये हमारा h1 दिया गया है, ठीक। और हमको ये जो इमेज के बीच की दूरी होती है, ठीक है, लेंस से इमेज के बीच की दूरी, तो v ही दिया गया है, तो इसमें हम v की जगह v ही रखेंगे और u की जगह u ही रखेंगे, ठीक है। बस इससे हमको सॉल्व कर लेना है इस चीज़ को और हमारा आंसर जो है सीधे हमारे सामने आ जाएगा। हमको क्या पूछा है? वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि h1 के बारे में हमसे पूछा है। तो h1 हमको निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है इधर भेज देते हैं, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार करा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, h1 आएगा और इनटू में कौन सा रहेगा, ये माइनस v रहेगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, h2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, आपका u के साथ होगा,
ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब आपको क्या निकालना था, h1 निकालना था, इसकी हाइट। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप इधर की तरफ भेजेंगे, ठीक है। इधर की तरफ जब आप भेजेंगे इसको, तो ये आपको -v जो है इधर की तरफ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये जो है आपको वैल्यूज देखने को मिलेगी, ठीक है, कि जो आपके वृक्ष की ऊंचाई होगी। अब यहाँ पर देखिए, क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन आपको जो दिख रहा हो, देखिए दिख रहा है यहाँ पर आपको ये u दिख रहा है, u दिख रहा है और h2 दिख रहा है, और अपॉन में क्या दिख रहा है, v दिख रहा है। अब ये जो माइनस है ना, ये इसकी हाइट बता रहा है, यानी कि जो इसकी हाइट आएगी, ठीक है, टोटल क्या बोलते हैं h1 की, ठीक है, तो वो उसकी हाइट बता रहा है। क्लियर। तो h1 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, यही आना चाहिए यार। एक सेकंड, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या, एक सेकंड थोड़ा सा देखते हैं। तो हमको लग रहा है कुछ और दिया था। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, यही दिया था, ये u दिया था, h1 दिया था, ठीक है। तो h1 जो है आपका इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। टोटल वहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये है ना कि जो हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हमको यही वैल्यू आ जाएगा, और माइनस किसी में भी नहीं लगा हुआ है। तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप इससे कन्फ्यूज मत होइए कि ये इधर की तरफ लिखा है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई को हम चाहें तो u को इधर कर दें और h2 को उधर कर दें, उससे दिक्कत नहीं है। बस छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमाया गया था, ठीक है। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है ना। और जो इसका माइनस है ना, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर जो माइनस गायब हुआ है इसका, कहाँ गया, इसका जो माइनस है ना, इस तरीके से गायब नहीं होगा, हटेगा। इसका जो माइनस है ऐसे हटेगा, क्योंकि जो आप इमेज देख रहे हैं ना, इमेज आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ बना हुआ है, और हमने कहा था जो चीज़ नीचे की तरफ बनेगी, अगर आप वैल्यूज ही रखेंगे, सब चीज़ की वैल्यूज रखेंगे, तो आप इमेज की जो लंबाई है उसको तो माइनस में रखेंगे, क्योंकि आपसे पूछा कौन था, आपसे पूछा गया था h1। तो h1 को आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, बस आप इसको रखेंगे। तो इसको जो आप h2 रख रहे हैं, आप -h2 रख दीजिए, यानी कि सारे जो साइन कन्वेंशन है उसका यूज कर दीजिए। जब आप सारे साइन कन्वेंशन का यूज कर देंगे तो खुद ही ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ जो है यहाँ से -h2 आ जाएगी, तो अब माइनस और माइनस बाद में कट जाएगा, तो ये जो है टोटल आपका किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इस तरीके से सोल्यूशन होगा, ठीक है। थोड़ा सा वो पार्ट छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, साइन आप थोड़ा सा रख देंगे, काम हो जाएगा, ठीक। क्लियर। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जिसकी वैल्यू पूछती है, जिसकी वैल्यू जैसे आपके v की पूछ रहे हैं, u का पूछ रहा है, f का पूछ रहा है, किसी प्रतिबिंब का ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है, तो उसका आप कभी भी साइन नहीं रखेंगे, ठीक है। वो खुद ब खुद साइन बन करके आएगा, उसका साइन खुद न खुद आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, जैसा कि अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका साइन माइनस में आ रहा था, जो कि गलत लग रहा था, इसी वजह से हमने उसको रीचेक किया, तो बाद में लगा कि ये जो है यहाँ पर हमने वैल्यूज नहीं रखी थी, ठीक है। तो वो खुद ही देखिए ये वैल्यू अब प्लस में आ रही है ना, तो ये प्लस में क्यों आ रही है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो वो खुद ब खुद वैल्यू जैसे बन करके आएगी, वो आपको दिखेगा कि वो माइनस में है कि प्लस में है, तब आप कंफर्म हो जाइए कि हाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है कि एक 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, एक 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल का ही बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अवतल में ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अवतल की तरह तरह से कंडीशन है, ढेर सारे उसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग डायग्राम बनता है। उत्तल का कम बनता है, सो उत्तल के ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते, लेकिन अगर आप इसके लगा लेंगे तो उसके भी लगा लेंगे, सेम उसी तरीके से कॉन्सेप्ट वही है। तो यहाँ पर क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, एक अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण इसका वक्रता केंद्र मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो इसकी दूरी कितनी होगी, ये बताया जा रहा है 60, ठीक है। कितना बताया जा रहा है, 60 सेंटीमीटर। तो एक 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सेंटीमीटर वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र इसका 60 सेंटीमीटर है, और 60 सेंटीमीटर की ही दूरी पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही रखा गया होगा वो, यानी कि
वक्रता केंद्र पर ही वो वस्तु आपकी रखी गई होगी। ये तो बात हमारी क्लियर हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। ठीक है, वस्तु की 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी जाती है। ये जो आपकी वस्तु दिख रही है ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है। कितनी बड़ी है? 4 सेंटीमीटर की है। तब आपको बताना है कि इसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, यही पूछा है कि प्रतिबिंब होगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो कहा है कि प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ठीक है, ऑप्शन चलिए छोड़िए, ऑप्शन सारा छोड़िए, आप खुद से बताइए कि इसका प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में जो भी लिखा होगा उसको तभी हम बता ही देंगे पढ़ करके, लेकिन पहले आप देखिए कि इसका क्या आंसर आ सकता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन सकता है। तो अगर आपने इसकी पिछली वाली क्लास को ध्यान से देखा होगा या फिर लाइट चैप्टर को कभी न कभी बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, तो उसमें आपने जाना होगा कि जब हम वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण के सामने कोई चीज रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो भी कहाँ पर बनता है? वो भी आपके वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पर बनता है? तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अभी आपको स्टार्टिंग में हमने ये चीज दिखाई भी थी, यहीं पर लिखा था, थर्ड कंडीशन थी ये वाली। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा, उल्टा तो बनेगा लेकिन वहीं पर बनेगा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। ठीक है, तो यहीं पर बनेगा और साथ ही साथ बराबर बनेगा। साथ ही साथ कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। ठीक है, तो अब पढ़ा जाए क्या क्या ऑप्शन था। ठीक है, और क्या क्या हमने बताया? 3 चीज बताई। एक हमने बताया कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा और 4 सेंटीमीटर ये खुद भी रहेगा और लेकिन उल्टा बनेगा। ठीक है, ये केवल एक अंतर आ रहा है। तो अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन था। सबसे पहला ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर लंबा। पहला ऑप्शन पढ़ रहे हैं, 4 सेंटीमीटर लंबा वस्तु की दिशा में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु की दिशा मतलब वस्तु की दिशा कैसी है? ऊपर की तरफ है, यानी कि पॉजिटिव में है, ऊपर है। ठीक है, तो वस्तु की दिशा में तो ये बन रही है, 4 सेंटीमीटर बन रहा है, 4 सेंटीमीटर बन रहा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर भी बन रहा है, लेकिन वस्तु की दिशा में नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि 2.66 सेंटीमीटर लंबा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद है कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, सॉरी, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है, थर्ड है कि 4 सेंटीमीटर लंबा, हाँ 4 सेंटीमीटर लंबा है, वस्तु की विपरीत दिशा में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये हमको ऑप्शन जो है सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि 4 सेंटीमीटर लंबा बन रहा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की विपरीत दिशा में बन रहा है। उसके बाद ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा कि 4 सेंटीमीटर लंबा बनेगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की विपरीत दिशा में। क्लियर है? तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ये आपका प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप समझें कि ये सब सीखना जानना क्यों इतना जरूरी है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। ये क्वेश्चन तो लिख करके आएगा, है ना? और सही बता तो ये क्वेश्चन सबसे बड़ा यहाँ पर लिखा गया है, मतलब बाकी क्वेश्चन में लिखने वाला कम है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लिखा गया। तो आप देख के लगेगा ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, छोड़ देंगे। बस बच्चे ऐसे करते हैं, क्वेश्चन छोटा देखेंगे तब पढ़ेंगे, बड़ा देखेंगे छोड़ देंगे, सोचेंगे हमसे नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन की, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि यदि, इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसमें समझाने की बात है। मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? एक सेकंड, थोड़ा सा हमको समय दीजिएगा। तब से आप लोग क्वेश्चन को करते रहिए और इसमें हम थोड़ा सा इंक डाल देते हैं ना, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं तब ये चलने लगेगा। खत्म हो जाता है ना, अभी न्यू इंक जो है लेकर के आए हैं इसमें डालने के लिए ही, लेकिन डालना भूल गए। ठीक है, तो अब ये जो है इसको होल करना पड़ेगा, इसमें छेद नहीं है ना, न्यू बॉक्स। चलिए तो क्या करते हैं, हम मार्कर में इंक डालते हैं। तब से आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, क्वेश्चन पीछे का रिवीजन कीजिए, रेस्ट मत कीजिए। ठीक है, आराम करेंगे। और कितना आराम करेंगे भाई, 1 महीना बचा हुआ है ना? 1 महीना आपके एग्जाम के बचे हुए हैं, कितना ही रेस्ट करेंगे।
अब इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं कीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा रेस्ट कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फिर दिक्कत आएगी आपको चीज़ों को करने में, ठीक है, सिलेक्शन लेने में। और पता है बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऐसा कीजिए कि कुछ बच्चों का जो है इंटरव्यू कीजिए और बताइए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो हमने कहा कि क्या बताएं हम, ठीक है। तो कैसे इंटरव्यू किया जाए, इंटरव्यू कर दिया जाए। चलिए देखते हैं चल रहा है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए ये पुराना वाला मार्कर है जिसमें स्याही नहीं थी, लेकिन आज हमने डाला। ये थोड़ा सा मोटा चलेगा ना, आपको दिखेगा अच्छे से। क्या है कि यदि तो ज़्यादा ही मोटा, क्या यदि कोई वस्तु ये, लेकिन ऐसा चलना चाहिए तब मजा आएगी, है ना देखने में। अवतल दर्पण के फोकस, अवतल दर्पण के फोकस से x सेंटीमीटर, ये x है, ठीक है। इसे बना देते इसको, ये आपका x है, x सेंटीमीटर दूर रखी हो और उसका प्रतिबिंब y सेंटीमीटर की दूरी पर y सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो, ठीक है, पर बनता हो तो सत्य है। क्या सत्य है भाई, कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से सत्य है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, साफ साफ मोटा मोटा अक्षर में, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर के बराबर है। चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई अवतल दर्पण के फोकस से अवतल दर्पण इस तरीके से आपका दिखेगा, ठीक है। अवतल दर्पण यहाँ पर हो गया, इसका फोकस मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये आपका फोकस है। तो फोकस से x दूरी पर कोई वस्तु जो है रखी गई है, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब मान लीजिए कि यहां पर बन रहा है। इसका प्रतिबिंब मान लीजिए कि यहां पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की फोकस से दूरी कितनी है, y है। इसमें बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस से, तो जहां से कहा जाए वहीं से नापिए। ये नहीं ये अब कह दिया कि वस्तु की लंबाई x है तो आप वही ले लीजिए कि ये u बराबर x कह रहा है। u बराबर x नहीं कह रहा है, ये फोकस से x कह रहा है। तो फोकस से x दूरी रखी हो और उसका प्रतिबिंब y दूरी पर रखा हो। अब y दूरी यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसके लिए नहीं कहा, दोनों के लिए ये बात कही जा रही है, ठीक है। ये y फोकस से ही और ये x फोकस से ही, ठीक है। तो दोनों रखे गए, तब आप बताइए कि इसमें से कौन सा सिचुएशन हमारी सही होगी, कौन सा जो बात है वो सत्य होगी, ठीक है। तो इसको कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए हमको सबसे पहले u और v निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम u निकालते हैं। क्या निकालते हैं, u को निकालते हैं। u कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि जो u होता है वो वस्तु और लेंस के बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो लेंस के बीच की दूरी तो हम कैसे निकालेंगे भाई, यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमको निकालना है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये फोकस पॉइंट है। तो यहां से यहां तक की दूरी जो होगी f होगा, ठीक है, यानी कि फोकस होगा उसका, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकस की लंबाई
तो अगर हमको ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि वस्तु की लंबाई लेंस से ही नापते हैं, ठीक है, यूज वाला, तो ये हमारी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी f प्लस एक्स, यानी कि f और x दोनों को जोड़ देंगे तो इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये ले लिया। लेकिन अब इसके साथ इसका साइन भी हमको लगाना पड़ेगा, तो इसका साइन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इधर की तरफ बन रहा है। ठीक है, v हमारा क्या आएगा, v अगर आप देखेंगे तो ये आपका f प्लस वाई आएगा, क्योंकि ये यहाँ से f है और यहाँ से y है, तो टोटल ये इतना होगा, तो f प्लस वाई आ जाएगा। अब इसको भी माइनस में लेंगे, क्यों? क्योंकि ये फोकस की तरफ बन रहा है, मतलब पीछे नहीं जा रहा होगा। तो जब ये पीछे नहीं जा रहा होगा तो मतलब आभासी तो बन नहीं रहा होगा। ठीक है, तो कहाँ पर बनना होगा, यहाँ पर बनना होगा। ठीक, इसलिए माइनस हमने लगा दिया। तो अब हमको u मिल गया और हमको v मिल गया, और f तो हमको पता ही है, f ही तो हमको निकालना है। देखिए, f ही तो हमको निकालना है, हर एक सिचुएशन में क्या है, f ही तो निकालना है। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/f इक्वल हम इसकी वैल्यू रखते हैं, फिर इसकी वैल्यू रखते हैं। तो 1/u रख दीजिए, या फिर 1/v रख दीजिए, जो भी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस f प्लस एक्स पहले रख दिए हमने, मान लीजिए, और फिर यहाँ पर माइनस के साथ ही रखेंगे, साइन के साथ ही रखेंगे, प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया। लेकिन एक गलती हमारी यहाँ पर हो चुकी है। कौन सी गलती है कि यहाँ पर हमने f का साइन नहीं लिखा। हमने कहा जब आप फॉर्मूले में रखेंगे तो हमेशा आप चिन्ह को रखेंगे, साइन को रखेंगे, तो f क्या रहता है, f क्या रहता है, यहाँ पे फोकस क्या रहता है, निगेटिव ही तो रहता है अवतल में। तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, तो सबके सब माइनस। तो माइनस इसमें भी, इस तीनों में। तो हम क्या करते हैं, पूरे में पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसमें आएगा तो माइनस माइनस प्लस, इसमें करेंगे माइनस में प्लस, तो माइनस की कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब बस इसको हमको सॉल्व करना है, तो चलिए यहाँ पर जगह बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए जगह बना दी हमने। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 1/f और इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो ऐसे निकलेगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर इधर करके कर देंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा f प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में f प्लस वाई, और फिर जब आप भाग करेंगे इसका तो f प्लस वाई बचेगा, x का करेंगे तो y वाला बचेगा। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका f प्लस वाई, और जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका बचेगा f प्लस एक्स। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो f प्लस एक्स आएगा। तो ये जो है वैल्यू आपकी बन करके आ जाएगी। अब आपको f निकालना है, तो सभी f को एक साथ में करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बार आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर कुछ वैल्यूज हट सकती हैं, ठीक है, डिवाइड हो सकती है, तो वो हो जाए। तो इसका इधर के साथ करेंगे, इसका इधर, तो इसका इधर के साथ करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका इसके साथ। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। तो इसका इसके साथ करेंगे तो f का f के साथ करेंगे तो हो जाएगा f का स्क्वायर, f का y के साथ करेंगे तो f y हो जाएगा, फिर x का f के साथ करेंगे तो f x हो जाएगा, फिर x का y के साथ करेंगे तो x y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में इसका इन सब के साथ करेंगे तो इसका f के साथ करेंगे तो f का स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो आपका f y हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का f स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस में एफ एक्स हो जाएगा। अगर आपको इधर नहीं दिख रहा हो तो चलिए यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर प्लस में एफ एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो अब कुछ वैल्यूज और इधर की कुछ वैल्यूज सेम है जो कि कट जाने वाली हैं। ठीक है, जैसे कि एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर जो है कट जाएगा। ठीक, एफ वाई से एफ वाई जो है कट जाएगा। ठीक है, एफ एक्स से एफ एक्स कट जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में उधर प्लस में। तो हमारे पास केवल ये दो वैल्यूज बचती हैं, इधर हमारे पास एक्स वाई बचता है और इधर हमारा एफ स्क्वायर बचता है। तो हमने कहा एफ की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर को इधर लाएंगे, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है। तो जो कि हमको पता चल चुका है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है राइट आंसर होगा। कभी कभी इस ऑप्शन में ऐसे भी करके देता है एफ स्क्वायर बराबर एक्स वाई, तो यहीं तक आप समझ लीजिए। ठीक है, चाहे यहाँ तक समझ लीजिए, चाहे एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए। ठीक, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आपके बन पा रहे हैं, आप इसके कॉन्सेप्ट को सीखे रहिए, ताकि कितना भी क्वेश्चन घुमाने की, मुरेड़ने की कोशिश करे, है ना, आपके बुद्धि, दिमाग, विवेक, जितनी भी चीज़ें आपके पास में है ना, सबको आप टैकल करें और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करें, सही सही आंसर निकालें। साइन कन्वेंशन को ध्यान रखें, साइन कन्वेंशन इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, उसी को आपको ध्यान रखना है। इधर हमने लिख दिया है, हमने आपको इसके पिछले वाले क्लास में आभासी में कैसा साइन कन्वेंशन होगा,
और आपका वास्तविक में कैसा होगा, सब कुछ का कॉन्सेप्ट भी समझाया था। ठीक है, ये सारी चीज़ क्यों आ रही है ये भी हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो इसका अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे। ठीक है, अपरावर्तन और अपवर्तन की बात करेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ों की बात करेंगे, तो उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद लेंस की बात करेंगे और उसके बाद एक आध लेक्चर और होगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है लाइट की सीरीज जो है चल रही है, इसके बाद लगभग फिजिक्स का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैथ का एक चैप्टर बच रहा है, वही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, मैथ भी आप पढ़ते रहिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। लगभग इस महीने तक सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो बचेगा उसको बाद में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब लगाएंगे ना, तो उसी में सब सॉल्व कर लेंगे। ठीक, लेकिन इस महीने तक हम लोग को जितना कर सकते हो उतना कर लेंगे। ठीक, लास्ट महीने में 1 तारीख से ही आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ से कर लीजिए अच्छे से और जुड़ जाइए। बस 1 महीने का समय बचा है, कम से कम इतना तो मेहनत कर लो यार, है ना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।